गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज किस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को, लेकिन उससे पहले हमारे प्रहार बैच जो कि स्टैटिक जीके पर प्रहार है, जैसे पाकिस्तान पर हमने प्रहार किया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसी तरीके से स्टैटिक जीके पर प्रहार कर रहा है हमारा प्रहार बैच, जो कि आपको मिल जाएगा एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11 मई को। अब बात आती है कि क्यों 11 मई को ही मनाया जाता है? तो देखो, 11 और 13 मई 1998 को भारत ने किया था पोखरण टेस्ट। क्या था ये? पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था सक्सेसफुली, है ना। और ऑफिशियली भारत एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया था। इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति। याद रखना, क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति। बहुत बार पूछता है। अच्छा, इस बार जो हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है यंत्र। यंत्र मतलब युगांतर। युगांतर क्या होता है? न्यू एरा। युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन इस बार की थीम है। ठीक है, यंत्र याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि वेयर वाज द ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अनवील्ड रिसेंटली? हाल ही में जो ब्रह्मोस विनिर्माण इकाई का अनावरण हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? वो काफी न्यूज में रहा। कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में। अ, एक वर्चुअल समिट में किसने इसका इनॉग्रेशन किया है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्लांट है, ये लखनऊ में लगाया है। यानी कि वहां पर अब ब्रह्मोस की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वहां पर होगी। यहाँ पर 80 से 100 मिसाइल पर ईयर प्रोड्यूस की जाएगी, जिसमें लगभग 300 करोड़ का खर्चा आएगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट ये 300 करोड़ की रहेगी। अगला प्रश्न, वेयर हैज द स्मार्ट वाटर सप्लाई एंड कनेक्शन इनिशिएटिव बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? हाल ही में कहां पर स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल को शुरू किया गया? तो ये पहल वहीं पर शुरू की गई जहां अभी कुछ ही दिनों पहले हमने ये वाटर क्राइसिस बहुत बुरी तरीके से देखा था कि एक वाटर टैंक आ रहा है और लोग अपनी जान की परवाह किए बिना पानी के लिए भागे जा रहे हैं, है ना। हाँ, ये कहाँ की बात है? ये बात है बेंगलुरु की। बेंगलोर में अभी हाल ही में संचारी कावेरी के नाम से ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया, जिसमें जो टैंक भेजे जाएंगे उनमें जीपीएस सिस्टम भी लगा होगा। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है, सिद्धरामैया सीएम है और थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट, वेयर हैज द वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में जो स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 है ये कहाँ पर शुरू हुई? तो ये शुरू हो गई है शिकागो। शिकागो यूएसए में ये चैंपियनशिप शुरू हो गई है। भारत की तरफ से इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? अनाहत सिंह, है ना। हाँ, स्क्वैश की प्लेयर है, काफी पिछले कुछ दिनों से काफी न्यूज में है, तो उनका नाम आप स्पेशली याद रखेंगे। Next, recently the Delhi government has given responsibility of conducting 5 cloud seeding to which IIT? हाल ही में दिल्ली सरकार ने 5 क्लाउड सीडिंग कराने की जिम्मेदारी किस आईआईटी को दी है? तो ये जिम्मेदारी दी है किस आईआईटी को? आईआईटी कानपुर को ये जिम्मेदारी दी गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। अब ये क्लाउड सीडिंग है क्या? तो देखो, क्लाउड सीडिंग होता क्या है कि जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए बारिश कराई जाती है। और ये बारिश जो होती है ये आर्टिफिशियल बारिश होती है, नेचुरल बारिश नहीं होती। जैसे कि कैसे होती है आर्टिफिशियल? पहले एयरक्राफ्ट के द्वारा
जो पहले एयरक्राफ्ट के द्वारा एटमॉस्फेयर में सिल्वर आयोडाइड को छोड़ा जाता है। उसके बाद जो भी सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल है वो कंडेंसेशन करके वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, और जब इनफ वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाती है, बादल बन जाता है, तो बारिश होने लगती है। ठीक है। मई से जून के बीच में जो पहली क्लाउड सीडिंग होगी वो होगी, जो कि 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करेगी। मोस्टली ये दिल्ली के आउटस्कर्ट्स के एरिया रहने वाले हैं। क्लियर। Next, recently the government of India has increased the loan guarantee under the credit guarantee scheme for startups from the 100 crore to how much? हाल ही में भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए जो क्रेडिट गारंटी योजना है उसके तहत ऋण गारंटी को 10 करोड़ से, मैंने 100 बोल दिया क्या पहले, 10 करोड़, 10 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ये जो लोन है कि भाई जो स्टार्टअप्स है वो अपने स्टार्टअप को चलाने के लिए लोन ले सकते हैं। ये लिमिट पहले 10 करोड़ हुआ करती थी, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया 20 करोड़। स्टार्टअप इंडिया कब लॉन्च हुआ था? कब? हाँ, 16 2016 में, 16 जनवरी 2016 में। Recently, who has become the first Indian lawyer to be awarded the Medal of Honor by the World Jurist Organization? हाल ही में हाल ही में वर्ल्ड जूरिस्ट संगठन द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन है? पहले भारतीय वकील है भाई ये। तो पहले भारतीय वकील है कौन? भुवन रिबुहू। कौन है? भुवन रिबुहू। वर्ल्ड जूरिस्ट और जो एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है। ये जो वर्ल्ड जूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरी दुनिया की सबसे पुरानी और जिसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है वो जूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट? भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन शैलो वाटर जो क्राफ्ट है इसका नाम क्या है? इसका नाम है आईएनएस अर्नाला। क्या है? आईएनएस अर्नाला। ये जो आईएनएस अर्नाला है इसको डिजाइन किया गया है किसके द्वारा? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के द्वारा। और इसको बनाया जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा, जो कि कहाँ पर बेस्ड है? कोलकाता में। और इसको बनाया गया है एल&टी शिपयार्ड कट्टुपल्ली के द्वारा। और 8 मई को इसको भारतीय नेवी में शामिल कर लिया गया आईएनएस अर्नाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना? पंडित लक्ष्मी पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान, ये लक्ष्मी नहीं होगा, ये लक्ष्मी चंद ही है ना? हाँ। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा। हरियाणा के कालिदास कहा जाता है पंडित लक्ष्मी चंद को, है ना? बहुत ही फेमस हरियाणा के ये क्या है? बहुत ही फेमस पोएट है ये। हरियाणवी पोएम सुनाते थे। हरियाणवी जो गाने या रागनियां होगी उनको लिखते थे। ठीक है। ये क्या है? पंडित लक्ष्मीचंद को आपको डायरेक्टली पूछ लेगा कि कालिदास ऑफ हरियाणा किसको कहते हैं, तो पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। अच्छा, इन्हीं के नाम पर जो ये सम्मान है, इस सम्मान को दिया गया, ये योजना जो सम्मान है, सामाजिक सम्मान योजना जो है ये शुरू की गई हरियाणा में। अब ये किस लिए है ये योजना? ये योजना है फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए जो कि सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको। यानी कि जो व्यक्ति जो व्यक्ति पिछले लंबे टाइम से एटलीस्ट कम से कम 20 सालों से कला के क्षेत्र में है उसको 10,000 पर मंथ दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम के तहत। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, यहाँ के गवर्नर बद्रुदत्त राय और यहाँ के सीएम है नायाब सिंह सैनी। आज का हमारा आखिरी प्रश्न जो कि आपसे पूछ रहा है कि हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हुज टेन्योर हैज रिसेंटली बीन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर?
हाल ही में जिनका कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया, वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक कौन है? मतलब हाल ही में वो केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक है और उनका जो कार्यकाल है, टेन्योर है, उसको 1 साल बढ़ा दिया गया। आपसे पूछ रहा है कि वो कौन है? तो ये कौन है? ये है प्रवीण सूद। सीबीआई, सीबीआई के यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई इसकी? 1963 में हुई इसकी स्थापना। आज की क्लास, आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, जिसने प्रहार बैच अभी तक नहीं लिया, वो ले लेना, क्योंकि अब आज से प्रॉपर उसमें क्लासेस शुरू हो चुकी है ना? बाकी आप, अच्छा, आज आरंभ बैच की भी क्लास है शाम को, ठीक है? तो उसको भी ज़रूर अटेंड करना। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।